मंगल धनुआ। और तेरा? बिस्वा धनुआ हुजूर। और तेरे बाप का नाम? सिक्का धनुआ, मतलब डकैत सिक्का। जी हुजूर। खाने कमाने को क्या करता है? चमड़े की कारीगरी जानते हो हुजूर, तो वही कर ले में है थोड़ी बहुत। और बंदूक की कारीगरी? शाम को नाम ले हुजूर, वो तो बप्पा के साथ ही खत्म हो गई। कसम ले लो, चाहे मैंने 20 साल में बंदूक को हाथ भी लगाओ हो तो। तू इधर आ, तू इधर आ। गिर पे रखिए हैं? नहीं रखिए। नहीं मिनी कहीं को भी कोई शराबी थोड़ी है हम। मैंने तुझे कहा था ना सोमवार की सुबह तक दारू को हाथ मत गला। तो कहाँ लगाया? नहीं लगाया। नहीं लगा? नहीं लगाया। क्लियर क्यों हो रहा है? आदत पड़ गई है, आदत है। अब दौड़ कर जाओ, ठाकुर हरिवंश सिंह को हवेली से बुला ला। हुजूर, सुना नहीं क्या? ठाकुर साहब यहाँ। दौड़ कर जाओ, ठाकुर हरिवंश सिंह को यहाँ बुला ला। यहाँ ठाकुर साहब को। मैंने कहा जा। ये कसम किसके लिए लेता है? सिर्फ अपने लिए या अपने लौंडे के लिए भी? अपने मोहड़ा के लिए तो और जोर से ले हुजूर। हम तो अनपढ़ गंवार रहे सारी जिंदगी। वो पहले तो जो कॉलेज तक गए। और वहां जाकर क्या किया? पढ़ो लिखो हुजूर, समझदार बनने की कोशिश करी बिन्ने। तुझे कैसे पता? मैंने कहा सारे अम्बा को मालूम है हुजूर। सुबह जाते तो शाम को आ जाते तो ग्वालियर से। बस जब पिछले 6 महीने से वो वहीं रहो। पिछले 6 महीने से? पिछले 6 महीने से वो छात्रावास में रहो अपने कॉलेज के। क्यों? वो कहते तो कि वहां के कॉलेज में कछु स्ट्राइक हो गई है कि तो बाहर वहीं रहना पड़ेगा। उसमें उसका क्या काम था? जा तो मैं नहीं मालूम हुजूर। कहते तो कि पता नहीं कब कब स्ट्राइक खत्म हो जाए और पढ़ाई शुरू हो जाए। वो तो यहाँ रहकर भी मालूम कर सकता था, ग्वालियर तो दूर नहीं। जा तो मैं नहीं पता हुजूर। और तू क्या जानता था कि वो वहां पर रहकर यूनियनबाजी करता रहा, बसों पर ईंट पत्थर फेंकता रहा? कॉलेज के प्रिंसिपल को उसने चाटा मार दिया। जब मैं नहीं मालूम हुजूर, जब मैं नहीं मालूम। लेकिन मुझे मालूम है। क्या बात है, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, यहाँ इस बात के लिए? इंक्वायरी करने के लिए। पुलिस स्टेशन है क्या? अब जो है सरकार यही है, यहाँ बिस्वा की इंक्वायरी हो सकती है तो आपकी भी। मैं शुरू करता हूँ। मैं चलता हूँ। इस बार हवेली से उठवा लूंगा ठाकुर साहब। पुलिस वाले से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। ये जो लोंडा मरा पड़ा है ना, इसको कभी जिंदा रहते सलाम किया था? मतलब कि इसके मरने के बाद क्यों हाथ जोड़ रहे हो? चिता पर हाथ ही जोड़े जाते हैं। आपके खानदान में इसका रिवाज है। किसी कबीरदास नाम के आदमी को जानते थे? कबीरदास? कौन कबीरदास? जुला था, गाता फिरता था। आप सब कबीरदास की बात कर रहे हैं? याद आ गया? जो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को अपने जूते पे रखता था। अरे तो उसका इस इंक्वायरी से क्या संबंध? संबंध मुझे मालूम है। क्या लगता है आपको कैसा आदमी रहा होगा? चलिए, मेरे दोनों सवालों का जवाब तो आपने नहीं दिया। तीसरा और आखिरी सवाल पूछता हूँ। कभी राह चलते अगर आपका घर सामने दिखे और उसे प्यास लगे तो क्या एक लोटा पानी पिलाना पसंद करोगे? जाइए, इंक्वायरी खत्म हुई।
25 साहब, जी। क्या आपको अच्छी तरीके से याद था कि कच्ची ताड़ी ने उस रात शराब नहीं पी होगी? मैंने उसका मुंह सूंघकर देखा था, उसने उस रात शराब नहीं पी हुई। बाकी उसकी मेडिकल रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। आपको घटना के बारे में कैसे पता लगा? मेरी ड्यूटी उस दिन चंपा बाग में ही थी। रात के करीब 11 बजे पंडावनी खत्म हुई तो लोग चिल्लाकर भागने लगे। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि ट्यूबवेल के पास मंगल की लाश पड़ी हुई थी, कजरी पछाड़ का गिरी हुई थी। बीड़ी खूनी निगाह से यह हवा देख रहा था और कच्ची ताड़ी चीख चीख कर कह रहा था कि वो ठाकुर साहब ही थे, वो ठाकुर साहब ही थे। और फिर आपने क्या करा? मैंने लाश का पंचनामा किया और कच्ची ताड़ी का बयान दर्ज किया। बयान में कच्ची ताड़ी क्या बोला? उसने अपने बयान में कहा कि वो रात के 11 बजे उठा था कलार से शराब लाने। कैसे मालूम कि 11 बजे? क्योंकि कलारी की दुकान 11 बजे बंद हो जाती है। जब वो दारू लेके वापस आ रहा था तो उसने ठाकुर हरिवंश सिंह को और मंगल को बतियाते पाया। उसके फौरन बाद उसकी लाश बरामद हुई। ये कच्ची ताड़ी इस वक्त कहाँ पर है? वो अस्पताल में है, उस पर इलाज चल रहा है। बाकी उसका बयान हमने कलमबद्ध करवा लिया है। That's all for now. 25 साहब, कितना समय हो गया आपको अंबाब में पोस्ट हुए? 1 साल। और पिछले 30 सालों से यहाँ के लोग कच्ची ताड़ी को जानते हैं। और इन 30 सालों में ऐसा कोई जलसा, कोई त्योहार नहीं गया है जिसमें उसको नशे में धुत ना पाया गया हो। सिवाय उस एक दिन के 20 दिसंबर अमावस की रात। यानी जिस रात मंगल का खून हुआ। नहीं, जिस रात ठाकुर हरिवंश सिंह ने मंगल का खून किया। अच्छा, ठाकुर हरिभान सिंह से इंक्वायरी में आपने 3 सवाल किए थे। उनमें से एक का भी मतलब आप इस केस को इस कचहरी को बता सकते हैं जो इस केस से संबंध रखता हो? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बता दीजिए कि इससे पहले आप कहाँ पोस्टेड थे? भोपाल में। तो वो आपकी पहली पोस्टिंग थी? जी हाँ, मैं 2 साल वहीं पे था ट्रेनिंग के लिए। तो इसका मतलब ये आपकी पहली पोस्टिंग? नहीं, दूसरी। पहले मैं भोपाल में था। अजीब बात है, 1 साल के छोटे से वक्फे में आपका ट्रांसफर कर दिया गया। जरा कारण बताएंगे इसका? ये मेरा डिपार्टमेंट बेहतर जानता है मुझसे। ओह, चलिए आप ये बता दीजिए कि जब आप भोपाल में पोस्टेड थे तो आपने एक केस की तफ्तीश की थी। जरा कुछ बताएंगे उसके बारे में? भोपाल में ऐसे 50 केस होते हैं। आप किस केस के बारे में बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ पूरा मर्डर कांड के बारे में। कुछ याद है? पूरा मर्डर कांड नहीं, पूरा रेप कांड था, जिसमें एक हरिजन लड़की का रेप करके उसके हाथ पैर तोड़ के फेंक दिए गए थे और उनके मुजरिम छूट गए थे। बेदाग सबूत, सबूत। सबूत की जरूरत अदालत को पड़ती है जनाब, पुलिस को नहीं। उनमें से एक की नाक आज भी टूटी हुई है, दूसरा इतना ज्यादा खौफजदा है कि आज भी गुमनामी की जिंदगी जी रहा है, और तीसरा आज भी लंगड़ा कर चलता है। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि आपको उस केस के पास 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि आपका ट्रांसफर सीधा भोपाल से अंबाह कर दिया गया, यानी कि टाउन से सीधा रिमोट में? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि आपने उन तीनों को केवल इसलिए मारा क्योंकि वो तीनों अपर कास्ट से बिलोंग करते थे? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि आपका ये उबलता हुआ गुस्सा अपर कास्ट वालों के लिए सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप खुद एक शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं?